नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जय हिंद, जय भारत। और आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक जिसका इंतजार हमेशा हर स्टूडेंट को होता है। हम लोगों ने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जितने भी छंद थे, जो भी आने वाले थे, उनको अच्छी तरह से देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा रस का टॉपिक। रस को भी हम लोग इसी तरह नोट्स के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से, साथियों मैं पहले खुद नोट्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं और एक भी पॉइंट आपका छूट नहीं पाए। इस तरह से नोट्स पूरे कंप्लीट आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि आपको भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा सकूं। इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप से जरूर जुड़िएगा साथियों। या तो ऐप के ऊपर डलेगा या टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स आपके डल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स मंगवाने हैं तो आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। प्राइस आपको बता दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, प्लस फोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है अपना रस का टॉपिक। बहुत बढ़िया टॉपिक है और रस जो है हर बंदे को आना चाहिए, हर बंदे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि रस इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से अगर देखा जाए तो रस के हम लोग यहाँ पर जो है जितने भी भेद हैं या फिर रस के जितने भी उदाहरण हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो याद रखना, रस जो है एक अच्छा टॉपिक है, जहां से एक न एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। और रस का टॉपिक ये मान के चलिए कि अगर आपने यहां से पढ़ लिया ना, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स बनाते जाइए। मैंने देखो आपका पूरे ये जितने भी दोहे, सोटा, चौपाई, छप्पे, ये जितने भी छंद थे वो सारे के सारे कंप्लीट करवाए, जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। आप नोट्स बनाइए वहां पर। और उसके बाद में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति। यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रस की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी बात हम लोग यहां पर बात करेंगे अर्थ के संबंध में। तीसरे नंबर पर बात करेंगे इसकी परिभाषा के संबंध में। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके तत्व के बारे में या फिर इसके अवयव के बारे में बात करेंगे। पांचवें नंबर पर हम बात करेंगे इसका उल्लेख कैसे होता है, ठीक है। छठे नंबर पर बात करने वाले हैं हम लोग इसका स्वरूप के बारे में, ठीक है। सातवें नंबर पर बात करेंगे रस निष्पत्ति के बारे में भी देख लेते हैं, आप लोगों के एक सिद्धांत भी, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा बहुत साधारणीकरण के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। साधारणीकरण के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो व्युत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, अव्यय, उल्लेख, स्वरूप, यहाँ तक तो ये मानो कि पूरा रस का ही मामला है। इन दोनों को देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर टाइम बच जाएगा तो। आप पढ़ते रहिए और मस्त और स्वस्थ रहिए साथियों, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मस्त और स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, प्यारे से नोट्स बनाते रहिए साथियों। अब लाइव क्लासेस भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, देखना आप लोग। चलिए, जैसे तैसे शुरू करेंगे, अगर टाइम मिल गया तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्युत्पत्ति की, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग। सबसे पहले बात करेंगे व्युत्पत्ति के बारे में कि रस की जो व्युत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तो नंबर एक है व्युत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, अब रस की व्युत्पत्ति कैसे हुई, रस की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज आपको वैदिक, सबसे नंबर एक लिखो, वैदिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति, वैदिक संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति, रस शब्द की व्युत्पत्ति श्री धातु से मानी जाती है, श्री धातु से मानी जाती हैं। किससे मानी जाती हैं? श्री धातु से। किसमें? वैदिक संस्कृत में। याद रखना, वैदिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? श्री धातु से मानी जाती है। तो अगर ऐसा आ जाए तो फिर यही मान्य होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके आगे चलते हैं। जबकि, यहां से लिखिए, जबकि लौकिक संस्कृत में
जबकि लौकिक संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति किससे? रस शब्द की उत्पत्ति रस धातु में असुन असुन या अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, आप ध्यान रखिएगा। जबकि लौकिक संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रस धातु से और असुन प्रत्यय या अच प्रत्यय के योग से रस शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। किसमें? लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत में इसमें अगर दोनों ही आ जाए तो फिर इसको आप लोगों को सही मानना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। इसका अर्थ क्या है भाई? अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अर्थ में देखो, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ की ओर देखते हैं। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आनंद होता है। ठीक है, लिखते जाइए आप। इसके बाद में अब इसका उल्लेख कहां कहां होता है, इसके उल्लेख को हम लोग देख लेते हैं। उल्लेख लिखो यहां पर। नंबर 1, रस शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में, सबसे पहले कहां पर? ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। यह है भाई, इसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? ऋग्वेद में भोजन के स्वाद के अर्थ में मिलता है। यह सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात थी, उल्लेख में हम लोगों ने देखी। इसके आगे लिखते हैं इसी क्रम में नंबर 2 पर काव्य शास्त्र में रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जो है नंदीकेश्वर हैं। रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता काव्य शास्त्र में कौन है? नंदीकेश्वर है। आगे बढ़े, तीसरे नंबर पर लिखो। तीसरे नंबर पर लिखना है रस की विस्तृत विवेचना। नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान के चलना। रस की विस्तृत विवेचना सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में की। ठीक है, अतः रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। भाई इस बात का आपको ध्यान रखना है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। आगे लिखते हैं नाट्य शास्त्र में, इसी में लिखना है, नाट्य शास्त्र में छठे एवं सातवें अध्यायों में रस की विवेचना की गई है। नाट्य शास्त्र में छठे एवं सातवें अध्यायों में
अध्यायों में रस शब्द की या रस की विवेचना की गई है, ठीक है। तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको लिखवा दी है, तो इनको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। रस की विस्तृत विवेचना सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में करी थी, अतः रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी किसको माना जाता है? भरत मुनि को ही माना जाता है। नाट्य शास्त्र में छठे और सातवें अध्यायों में जो है ये रस की विवेचना की गई है, और काव्य शास्त्र में रस शब्द के प्रथम प्रयोक्ता नंदिकेश्वर को माना जाता है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था रस शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन भोजन के स्वाद के रूप में ये मिलता है। तो बहुत अच्छी बातें हैं, आप इनके बनाइए नोट्स और लिखते जाइए, ठीक है ना। आगे लिखिए, 4th नंबर पर लिखते हैं हम लोग। 4th नंबर पर देखो, ये 4 तो हो ही गए आपके। 4th नंबर पर लिखो रस को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया था। आचार्य विश्वनाथ ने घोषित किया था। इनकी रचना, अब विश्वनाथ की रचना कौन सी है? इनकी जो रचना है, इनकी रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण है ना, सबको पता है। इनकी रचना साहित्य दर्पण में, ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। तो रस को जो है काव्य की आत्मा सबसे पहले किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको, इन सारी चीजों को लिख लेना, क्योंकि यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में है अगला। यहां पर रस की परिभाषाएं कौन कौन सी है देखते हैं। देखो, रस की परिभाषाएं, रस की परिभाषाएं कौन कौन सी है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 पे हम लोग लिखते हैं रस की परिभाषाएं। लिखो, सरते इति, इसको भी सही लिख लो, सरते इति रसः, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। किसने दी है? पहले इसका अर्थ लिख लो, जो प्रवाहित होता है वही रस है, जो प्रवाहित होता है वही क्या है? रस है। सरते इति रसः, जो प्रवाहित होता है वही क्या है? रस है। चलिए, ये किसने? नंदिकेश्वर की परिभाषा याद रखना। सरते इति रसः किसने दी थी? नंदिकेश्वर ने ये परिभाषा दी थी, जो प्रवाहित होता है वही रस है। सरते इति रसः। दूसरी परिभाषा हम लोग यहां पर लेते हैं, नंबर 2 पर है। देखो, दूसरी परिभाषा है, बहुत तगड़ी परिभाषा है दूसरी वाली, और इंपॉर्टेंट भी है। काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अच्छी परिभाषा है, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर
तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और ये परिभाषा सरते इति रसः किसने दी थी? नंदकेश्वर ने ये परिभाषा दी थी। और ये परिभाषा किसने दी है भाई? ये परिभाषा आपकी किसके द्वारा दी गई है? दूसरी वाली जो परिभाषा है वो आपकी भरत मुनि की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? भरत मुनि ने परिभाषा दी थी नाट्य शास्त्र में। आगे लिख लीजिए अब इसी का तीसरी परिभाषा है हृदय। हृदय की मुक्तावस्था, मुक्तावस्था, हृदय की मुक्तावस्था या रस दशा, रस दशा कहलाती है। ठीक है, हृदय की मुक्तावस्था, हृदय की जो मुक्तावस्था है वो क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। ये किसकी परिभाषा है? ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दी थी भाई, इसको ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था, ये एक कथन कहा था, परिभाषा नहीं है, ये कथन उन्होंने बोला था। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा। ठीक है, लिख लेना इनको। ठीक है ना। अब लिखिए चौथे नंबर पर लिखिए आश्रम। आश्रम के भावों, यहां पर लिखते हैं, इसको हटा दीजिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, नहीं तो फिर वहां पर वो चक्कर पड़ जाएगा। चौथे नंबर पर आश्रम के भावों, आश्रम के भावों का विषय, आश्रम के भावों का विषय के साथ, विषय के साथ एकाकार होना रस है। विषय के साथ एकाकार, एकाकार होना रस है। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था। ठीक है, तो आश्रम के भावों का विषय के साथ एकाकार होना है क्या है? रस है। और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और आपकी जो है भरत मुनि ने तो, भरत मुनि तो है ही सही इसके मेन। ठीक है ना, काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर तथा नाटक को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं रस के अंग कौन कौन से हैं जिनका आप लोग इंतजार कर रहे थे। रस के अंग यहाँ पर देख लेते हैं। रस के अंग के दो, रस के तत्व के दो, ठीक है, या रस के अवयव के दो। रस के क्या कह दो? तत्व के दो, अंग के दो, या रस के अवयव के दो। चलिए देखते हैं यहां पर। तो ये कितने होते हैं रस के जो अंग हैं? लिख लेते हैं। नंबर 1 स्थाई भाव। स्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं, आप सबको पता है। दूसरा इसका अवयव है विभाव। ठीक है, ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। विभाव के बाद में अनुभाव होता है। ठीक है, अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। और इसके बाद में है संचारी भाव। संचारी भाव ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो ये रस के अंग, तत्व और अव्यय हैं। अब इनको अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव किसको किसको क्या क्या कहते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से एक तरह से रस की शुरुआत हो जाती है मेरे मित्रों। और इसको ढंग से लिख लेना, ढंग से पढ़ लेना और कहीं मत भटको। मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर स्थायी भाव की। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर स्थायी भाव। अब स्थायी भाव तो देखो मन में होते हैं, शरीर में होते हैं, दिल में होते हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं। इनकी संख्या कितनी है? आप सबको पता है, इनकी संख्या 9 है। ठीक है ना, पहले उनको लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर उनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इनकी संख्याएं लिख लो आप, कौन कौन से हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इनकी संख्याएं। तो पहला तो है इनकी संख्या में रति, स्थायी भाव है। दूसरा हास, मतलब हंसना। ठीक है। तीसरा है शोक,
किसी की मृत्यु हो जाती है उसको मनाने के लिए जाते हैं। भय, ठीक है, चौथा। पांचवा हो गया क्रोध, छठा हो गया विस्मय, आश्चर्य होता है ना, विस्मय। और सातवां हो जाएगा आपका जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा। और आठवां हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्साह। और यहाँ पर नवा हो जाएगा आपका निर्वेद। ठीक है, तो ये 9 के 9 आपके क्या हैं, स्थायी भाव है। आगे बढ़े इसी क्रम में। स्थायी भाव आपने लिख लिया होगा। अब है आपका विभाव। ठीक है भाई, विभाव देखते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। यहां पर विभाव भी लिख लीजिए, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आलंबन, ठीक है, और दूसरा होता है उद्दीपन। दूसरा होता है उद्दीपन। अब आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कौन सा होता है, आश्रय आलंबन। आश्रय, जिसके हृदय में स्थायी भाव जन्म लेता है उसको कहते हैं आश्रय आलंबन। ठीक है ना, सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा एक एक की। आश्रय आलंबन, और दूसरा है विषय आलंबन। विषय आलंबन होता है जिस कारण से, यानी कि स्थायी भाव मतलब इनके हृदय में उत्पन्न हुआ, अब कारण क्या है, तो वो होता है विषय आलंबन। विषय आलंबन, तो इनको भी देख लेना। आलंबन उद्दीपन 2 होते हैं, तो आश्रय आलंबन और विषय आलंबन की बात करेंगे, उद्दीपन की अलग बात करेंगे। तो विभाव ये हो गए आपके। फिर इसके बाद में देखो अच्छे से अनुभाव के बारे में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, ये बना लेना भाई अच्छे से, है ना, क्योंकि अभी मैं सारे टॉपिक आपको एक एक करके बता रहा हूँ किस किस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लगातार लोगों को बता दिया इसको ये, अरे उससे नहीं समझ में आता भाई, पूरी बातें पता होनी चाहिए ना। अब लिखो यहाँ पर, अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा अनुभव। तीसरे नंबर पर है अनुभव। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, अनुभव। अब अनुभव जो है मित्रों कितने प्रकार के होते हैं आपके, अनुभव यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। लिखो 4 प्रकार। सबसे पहले लिखो वाचिक, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर कायिक, जिसको हम आंगिक भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा आपका आहार्य, और इसके बाद में आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा सात्विक। ठीक है, तो आपका अनुभव है ये, मतलब बॉडी से रिलेशन या वेशभूषा, मतलब कुल मिला के शरीर से ही है इसका संबंध सारा का सारा। वाचिक, कायिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 अनुभव होते हैं। और सात्विक जो अनुभव है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। वो यही लिख लो आप लोग, जो सात्विक अनुभव है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहला जो होता है अश्रु, ठीक है। दूसरा होगा आपका प्रलय, और इसके बाद में तीसरा होगा आपका रोमांच, रोमांच। और इसके बाद में आपका होगा स्वरभंग, स्वरभंग। इसके बाद में है वैवर्ण्य, इसके बाद में आपका है वैपत्यु, इसके बाद में आपका है स्वेद, और इसके बाद में आपका है स्तंभ। इनकी सबकी मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो ये टोटल 8 होते हैं, 8 के 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जो सात्विक अनुभव है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। आप लिख लेना इनको, एक एक चीज आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ में बता रहा हूं। अब लिखना और नहीं लिखना वो आपके ऊपर है भाई। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छे से आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर देखते हैं, अगला आता है 4th नंबर पर संचारी भाव। संचारी भाव, अब संचारी भाव जो है इनकी संख्या कितनी होती है, लिख लो। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है,
अब डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं अच्छे से। सबसे पहले देखिए अब स्थायी भाव, अभी तो हमने संख्या लिख दी, 33 भी लिखेंगे हम लोग आगे, टेंशन मत करो। अभी जब इनके में मैं अर्थ वगैरह सारे कुछ बताऊंगा ना, तब हम डिटेल से वहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, स्थायी हो गया यहां तक। अब लिखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे वापिस से स्थायी भाव। स्थायी भाव, अब स्थायी भाव क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। परिभाषा, स्थायी भाव क्या है, इसकी परिभाषा देखो। वे भावनाएं जो सुप्त अवस्था में मानव हृदय में, सुप्त अवस्था में मानव हृदय में सुप्त अवस्था में, यानी कि वो पड़ी रहती है, मतलब उनको कोई जगाता है या किसी कारणवश वो जो जगती है ना तभी है, बाकी तो वो पड़ी रहती है, मतलब ये है। तो सुप्त अवस्था में मानव हृदय में विद्यमान रहती है, मानव हृदय में विद्यमान रहती है, मानव हृदय में विद्यमान रहती है तथा उनसे संबंधित कारण सामने आने पर, तथा उनसे संबंधित कारण सामने आने पर जागृत हो जाती हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। तो ये स्थायी भाव के बारे में मैंने आपको लिखवा दिया है। हर मतलब जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी अव्यय हैं, जितने भी तत्व हैं, सबकी डेफिनेशन में लिखवाऊंगा, सबके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसकी चिंता ना करें। अब ये कितने हैं निम्नलिखित, ये 9 हैं। निम्नलिखित यह 9 है। कितने हैं, 9 हैं। लिख लीजिए 9 के 9। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रति। स्थायी भाव रति है। रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है, सबको पता है। दूसरा कौन सा है, हास। हास का मतलब होता है हंसना। ठीक है। तीसरा है शोक, किसी के दुख में या कोई मर जाता है उसमें हम लोग मनाते हैं। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है आपका भय। पांचवें नंबर पर आपका आता है क्रोध। छठे नंबर पर आपका आता है विस्मय। ठीक है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य। सातवें नंबर पर आपका आता है उत्साह। ठीक है। और आठवें नंबर पर आपका आ जाता है, आठवें नंबर पर आ जाता है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका मतलब होता है घृणा। तो ये 8 के 8 तो किसने दिए थे, भरत मुनि ने दिए थे। ये तो याद रख लेना आप लोग, किसने दिए थे ये टोटल 8 के 8 तो किसके द्वारा दिए गए थे, भरत मुनि के द्वारा दिए गए थे। अपने नाट्य शास्त्र में पूरे 8 के 8 स्थायी भाव किसने बताए थे, भरत मुनि ने बताए थे। अब लास्ट जो नवा भाव है, जो लास्ट का नवा भाव है वो है निर्वेद। नवा भाव निर्वेद, इसका मतलब क्या होता है, संसार से विरक्ति हो जाना। संसार से विरक्ति हो जाना ये नवा है भैया। ठीक है। बाकी पूरे के पूरे हमारे पास हो चुके हैं 9 के 9 स्थायी भाव। और स्थायी भाव मतलब ये मानो कि ये छंदी एक तरह से आपके जो है रसी है, और ये आपको याद भी होने चाहिए। रति, आश, शोक, भय, क्रोध, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा और निर्वेद, ये 9 स्थायी भाव हैं जो आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है। भरत मुनि ने प्रथम 8 रति, निर्वेद को भरत मुनि ने नहीं माना था, तो निर्वेद बाद में जोड़ा गया इसके अंतर्गत। अब यहां पर देखते हैं विभाव। ठीक है। तो इसे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे विभाव से। आज यहां तक ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
दूसरे नंबर की क्लास होगी, जिसमें आज हमने स्थायी भाव तक देखा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे विभाव से। पूरे जितने भी इसके तत्व हैं पूरा डिटेल में लिखने वाले हैं। पहले तो मैंने सब बता दिया आपको, अब एक एक करके हम डिटेल में लिखेंगे। अभी रस एक तरह से शुरू नहीं हुआ है, अब आप देखिए। तो ये थी सारी चीजें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा। थैंक यू।